नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप आवास योजना का फॉर्म कैसे भरें ताकि आपको भी केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिल सके। अगर आप सेल्फ सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे का फॉर्म तो भर जा रहा है, लेकिन अपलोड करने में समस्या आ रही है, डेटा अपलोड नहीं हो रहा है। और जब तक फाइनली डेटा अपलोड नहीं होगा तो आपका फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट भी किया है कि हमारे पास जॉब कार्ड नहीं है, जिसके कारण हम अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो हम क्या करें जिससे हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ जाए और हमें सरकारी योजना का फायदा मिले। तो इस वीडियो को देखना, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और चैनल पे अगर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे हम सरकारी भर्ती, सरकारी योजना और गांव में आप सरकारी योजना का फायदा लेकर के कैसे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, ये सब कुछ इस चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दो तरीके हैं। पहला तो क्या कि जो विभाग की तरफ से सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं वो सर्वे कर देंगे। दूसरा, सेल्फ सर्वे का ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन सेल्फ सर्वे में जॉब कार्ड ना होने के कारण अगर आप कुछ भी डाल करके आगे कर रहे हैं तो जब आप डेटा अपलोड करते हैं सब कुछ आपका हो जाता है। और जब यहां से आप सेलेक्ट करके डेटा अपलोड करते हैं तो डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, यह प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका समाधान क्या है वो आप जानिए। उससे पहले आप यह सुनिश्चित जरूर कर लीजिए कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पात्रता मापदंड है उसको पूरा करते हैं, तभी आपका यहां से अब काम हो पाएगा। तो वो क्या है पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं। पक्के मकानों का बहिर्वेशन, पक्की छत या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ये 10 मापदंड हैं, इसी के आधार पर आपको पात्र और अपात्र किया जाएगा। अगर आप इनको पूरा करते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। पहला क्या है कि मोटर चलित 4 पहिया वाहन आपके पास नहीं होना चाहिए। मशीनरीकृत 3 पहिया 4 पहिया उपकरण नहीं होना चाहिए। 50,000 रुपया या उससे अधिक सीमा वाला क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो। सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्योगों वाले परिवार ना हो। परिवार का कोई भी सदस्य प्रतिमाह 15,000 रुपये से अधिक ना कमाता हो। आयकर का भुगतान आप ना करते हो, यानी इनकम टैक्स पे ही आप ना हो। व्यवसाय कर का भुगतान अगर करते हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है तो फायदा नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप इन बिंदुओं को पूरा करते हैं और आपको लगता है कि मैं पात्र हूं, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी ग्राम सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं विभाग की तरफ से, आप उनको कहिए कि भैया मैं जो मापदंड है उन सभी को पूरा करता हूं, बस मेरे पास जॉब कार्ड नहीं है इसलिए मैं सेल्फ सर्वे नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मेरा घर का आवास सर्वे करिए। उनसे आप ये अनुरोध करिए, क्योंकि जो विभाग की तरफ से आवास सर्वे नियुक्त किए गए हैं उनके लॉगिन पर बिना जॉब कार्ड नंबर के भी आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो रहा है, अपलोड हो रहा है। भले ही वो बाद में अपडेट किया जाएगा, तो आप उनसे अनुरोध करिए और अपने आवास का सर्वे कराइए। दूसरी, आप अपना जॉब कार्ड के लिए आवेदन भी कर दीजिए। तीसरा तरीका है, अगर आपका ये ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं हो रहा, सेल्फ सर्वे भी नहीं हो रहा है, अब आपका जो नियुक्त सर्वेयर है वो भी आपके नहीं कर रहे हैं जबकि आप पात्र भी हैं, तो तीसरा तरीका है और इसके लिए ऑफिशियल अकाउंट से ये जानकारी दी गई है। आप आ जाइए पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट के एक्स अकाउंट में, और यहां पे प्रक्रिया ऑफलाइन भी बताई गई है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपना खुद का सेल्फ सर्वे करने में सक्षम नहीं है, या उन्हें कोई तकनीकी समस्या आ रही है, या फिर
जो सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं वो किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन की व्यवस्था भी रखी गई है। बहुत सारे भाई बहनों को यह जानकारी नहीं है। कैसे आपका यह ऑफलाइन आवेदन होगा? तो इसके लिए पंचायत ग्रामीण आवास सहायक या पंचायत के रोजगार सेवक या पंचायत सचिव से संपर्क करके आप प्रधानमंत्री आवास प्लस 2025 का आवेदन फॉर्म ले। फॉर्म भी कहां से मिलेगा? आपको पंचायत से ही फॉर्म मिलने वाला है। और फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको जो भी जानकारी मांगी गई है उसमें आपको वो भरना है और मांगे गए तमाम दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करके, यानी उस पर हस्ताक्षर करके अब फॉर्म को कहां जमा करना है? तो फॉर्म और सभी दस्तावेजों को एक साथ लगा करके संबंधित अधिकारी या अपने प्रखंड ब्लॉक कार्यालय में यानी जनपद पंचायत में आप जमा करें। और एक चीज और ध्यान रखें कि आप पावती लेना ना भूलें कि आपने आवेदन किया है। ऐसा नहीं कि आवेदन दिया है फिर तो वो आपको पता है ना, तो आप पावती जरूर लें। आप आवेदन के बाद पावती लें और अपने पास रखें, ताकि भविष्य में अगर कोई इस प्रकार की आती है तो आप उस पावती के जरिए बता सके कि साहब मैंने तो आवेदन किया था और मैं पात्र हूं, है ना। तो पावती लेना जरूर आप ध्यान से ये कर लीजिएगा। तो अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये व्यवस्था भी विभाग की तरफ से की गई है। तो अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो ये तीसरा तरीका आप अपना सकते हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।